ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारा विषय है वृषभ राशि वालों के लिए 21 मई से लेकर आखिरी के मई के जो दिन है ये कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए ग्रहों के अनुसार से क्या कुछ नया खेल होने वाला है। ये दिन जो है विशेष तौर पर आपके लिए ओवरऑल दिखाई देते हैं हमें वृषभ राशि वालों काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके हाथ में किस्मत का हाल हो सकता है, यानी आपके भाग्य से बहुत सारे अच्छे कार्य हो सकते हैं और बहुत बड़ी बुद्धि दृष्टिकोण से भी काम करेंगे तो आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कीर्ति के योग, यश के योग बहुत अच्छी प्रकार से बन रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में विशेष तौर पर सावधानी रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छे रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कहीं ग्रह आपको कष्ट भी दे सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर आपको परेशान कर सकता है। अपने मनोविचार को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में चल रहे हैं और सूर्य जब राशि में चलते हैं तो उग्रता देते हैं, अशांति देने के योग बनाते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए समय कैसा रहेगा आप डेट के हिसाब से समझ लीजिए और कुछ खास उपाय कर आप कल्याणकारी योग भी बना सकते हैं। थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ग्रह आपके निमित्त कुछ कष्ट के योग बना सकते हैं। कुछ खास दिन के हिसाब से नोट कर लीजिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख का पंचांग आपके लिए राशि के अनुसार से दिखा रहा है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिथि जो है वो तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है, नक्षिरा में नक्षत्र है और उस दिन सोमवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है और चंद्रमा विशेष तौर पे आपके बड़े अच्छे भाव में उत्पन्न बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि आप यदि अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे, चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ऐसे में यदि माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे, माँ का पूजन करते हुए कार्य करेंगे, माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारे कार्य संपादित हो सकते हैं, सुखमय हो सकते हैं। तो ऐसे में माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लें, खीर का उन्हें भोग लगाएं, वही खीर आप भी ग्रहण करें भगवान के प्रसाद स्वरूप और अपनी माता जी का भी आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह आपको लाभ देंगे, कार्य क्रिय विक्रिय में बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे में कन्या पूजन करना भी आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा, इस तिथि का लाभ आपको मिलेगा और ग्रहों के योग आपके दृष्टिकोण से बड़ा अच्छे रहेंगे। और एक बात और नोट करें, इस दिन बड़ा अच्छा योग बना हुआ है सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय रहेगा सुबह करीब 5:30 बजे से लेकर 10:33 तक। ये समय अच्छा रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो स्थिति का लाभ आप ले सकते हैं, स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। 23 तारीख की यदि हम बात करें, 23 तारीख को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, मंगलवार है। ये योग बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मंगल का जन्म दिवस है, मंगल जयंती है, अंगारक चतुर्थी है इस दिन। और जब चतुर्थी और विशेष तौर पर योग बन जाता है तो ऐसे में इसका उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में अलग अलग भ्रांति भी हो सकती है, लेकिन हमारे मतानुसार इस स्थिति को आप शुभ रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मंगल इन दिनों सबसे शीर्ण चल रहे हैं, चंद्रमा शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में मंगल साहस भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो विशेष तौर पर आपके साहस में कई बार कष्ट उत्पन्न कर सकता है। देखिए, आपके साहस में केवल कमी जो दिखाई दे रही है इस वक्त, केवल इनिशिएट करने की कमी दिखाई दे रही है। यदि इनिशिएट कर लोगे तो सफलता भी योग बनेंगे अवश्य, लेकिन धीरे धीरे। तो इस बात का ध्यान रखें, तो कार्य में लगते हुए कार्य करें, लग के लगातार कार्य करने का प्रयास करें, बीच में हतोत्साहित ना हो, एग्रेसिव ना बढ़ाएं, कार्य शांति के साथ। देखिए, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से लाभ बन सकते हैं। वैसे मैंने आपको कहा अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, मंगल की जयंती का योग बन रहा है, बुढ़वा मंगल है। तो एक बात समझिए वृषभ राशि वालों, बड़े सुंदर तरीके से स्थिति का यूटिलाइज कीजिए। हमने तो अपने आश्रम में इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ और सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान का को विशेष तौर पर चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को और कल्याणकारी योग बना सकते हैं। लाभ की स्थिति बनेगी, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनाए। यदि हम बात करें 24 तारीख के लिए बुधवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा और मंगल की युति होने जा रही है। चंद्रमा और मंगल की युति बहुत शुभ रहेगी आपके लिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली बात है ना, ग्रह स्थिति ऐसी रहेगी कि बहुत सुंदर तरीके से आप इसको अपनी हिम्मत जगा के कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात ग्रहों का योग बन रहा है कि वृषभ राशि वालों को समझना चाहिए कि लोग आपसे ज़्यादा जो दूसरे लोग हैं वो आपकी शक्ति का यूटिलाइज कर लेंगे। यानी कोई परेशानी लेकर आएगा और आप उसके कार्य में लग जाएंगे,
ग्रह वैसे कमज़ोर चल रहे थे, इन दिनों शक्ति आई है तो आप दूसरों के कार्यों में ज़्यादा लगेंगे, अपने कार्य थोड़ा स्वार्थी बनने का भी प्रयास कर लीजिए, अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें, बाहर के कार्यों के चक्कर में अपने कई इंपॉर्टेंट कार्य न छूट जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए स्वार्थ में आप लोग कह सकते हैं आचार्य जी आप स्वार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए तुलसी बाबा ने कहा है सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस संसार में सब स्वार्थी हैं, तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने खास ये नहीं कि जनमानस कार्य ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि केवल परिवार के लोग बाहर के लोग ही काम करवाते रहें, अपने कार्य छूट जाएं, तो ऐसा ग्रहों का योगा योग बन रहा है, तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपकी राशि के अनुसार से एक काम उपाय के तौर पर कर लीजिए, आज दूरवा लेकर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, गणेश जी के वंदना मोदक का नोट लगा विशेष तौर पर भोग लगा दीजिए भगवान को, वो बहुत सुंदर रहेगा। और भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा, कृष्ण जी का दिन होता है बुधवार, उनकी भी पूजा करना बड़ा शुभ रहता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए उनके निमित्त माखन मिश्री का भोग लगाएं, उनका पूजन करें, पंचामृत उनका ग्रहण करें, उनको विशेष तौर पे पंचामृत से स्नान कराकर वो पंचामृत ग्रहण करना भी आपके लिए शुभ योग बनाएगा। यदि 25 तारीख की हम बात करें तो 25 तारीख को ग्रहों का योगा योग बहुत ही शुभ योग बना रहा है, गुरु पुष्य योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों को कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो बहुत शुभ रहेगा, किसी भी प्रकार का विवाह को छोड़कर कोई भी नया कार्य करना, नई चीज़ों के लिए ये मुहूर्त बहुत शुभ है। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक ग्रहों का योगा योग बना हुआ है। इस दिन षष्ठी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग बन गया है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके ग्रह भी दिखा रहे हैं कि खासतौर पर आपके ग्रह योग जो है विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में इनकम बढ़ाने के निमित्त थोड़ा सा काम करें। भगवान शिव का पूजन करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। भगवान शिव को विशेष तौर पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका पूजन करना, केसर युक्त दूध से उनका हवन पूजन कराना, उनका अभिषेक करना, यह आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो रहा है इस तिथि में, तो उस तिथि में विशेष तौर पर उष्ण शक्ति बढ़ जाती है, पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और ये पृथ्वी पर लो प्रेशर एरियाज कई जगह क्रिएट कर देती हैं, तूफान के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में तूफान ना हो उसके लिए आप एक काम करें, जल का दान और छाते का दान करना बड़ा शुभ रहेगा, जूतों का दान करना बड़ा शुभ रहेगा। हम बात करें 26 तारीख की, 26 तारीख को शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योगा योग आपके लिए रात्रि के बाद बड़ा सुंदर बनने वाला है। इनकम की सोर्सेज बनने की सूचना बन सकती है, लेकिन जो हर्षल है वो उदय हो रहे हैं उस दिन मेष राशि में, ये आपके लिए थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने का योग भी बना सकता है। बृहस्पति पहले से वहाँ विद्यमान है, राहु पहले से विद्यमान है, बुध वहाँ पहले से विद्यमान है, ये आपके धन जाने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने धन को बचाते हुए कार्य करना है। जनमानस के कार्य करते करते ये ना हो कि आपका धन भी टाइम के साथ साथ धन भी खर्च होने का योग बन जाए, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि देखिए शुक्रवार के दिन गौ सेवा के निमित्त कार्य करें, हरा चारा लेकर, ज्वार मिल जाए या मक्का मिल जाए तो वो गाय को अपने हाथ से खिला के आएँ, ये आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 तारीख को भी एक बात समझें कि इस दिन भी गंडमूल नक्षत्र बना हुआ है। जो लोग 27 तारीख को जन्म ले रहे हैं तो इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए भी और आप पूरे परिवार के लिए भारी रहते हैं। पंचांग शनिवार का अवसर बता रहा है और साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है, ये बता रहा है। सप्तमी तिथि वृद्धा भी है, उस दिन वृद्धि भी खासतौर पर हो रही है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आपके ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि नए कार्य ना करें इस बात, क्योंकि वृद्धि तिथि है और साथ साथ भद्रा विद्यमान है। सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक रहेगा, शनिवार का अवसर है और नए कार्य, नया लोहे संबंधित कार्य करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। कोई नया लोहे का सामान खरीदना वो भी अशुभ रहेगा। तो ऐसे में बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए जो दिखा रहा है विशेष तौर पर, ये गजकेसरी योग बना रहा है, धन आने के योग बना रहा है। विशेष तौर पे कई स्थितियों से लाभ की स्थिति बन सकती है, तो आप अपने कार्यों में पूरी तरह से तटस्थ होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपके लिए ग्रहों का योगा योग शुभ हो सकता है आमदनी के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें 28 तारीख की, रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, ज्येष्ठ मास की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की, ये दुर्गा अष्टमी है। रविवार और जब ये दुर्गा जी का अष्टमी पड़ जाए तो ये बहुत सुंदर तिथि हो जाती है भगवान को, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे में गजकेसरी योग पहले ही चल रहा है, तो आप एक काम करें, सुबह सुबह भगवती के निमित्त थोड़ा यज्ञ कर लें दुर्गा सप्तशती में, जो आप खासतौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माव या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत्याम भरते सुबुद्धि, कुछ भी मंत्र जो भी आपको याद है, और नहीं तो कोई छोटा मंत्र, ओम ह्रीं नमः,
ओम ह्रीं स्वाहा इस मंत्र से आहुति कर ले, नहीं तो ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, अनेक मंत्र हैं जिनके द्वारा भी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ साथ धूम्रावती जी की भी जयंती है। ये धूम्रावती जी की जयंती शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। हमने अकाट्य प्रयोग करके देखा कि जब शत्रु परेशान कर रखे हो, मुकदमे खत्म ही ना हो रहे हों, तब धूम्रावती जी के विशेष मंत्रों से यज्ञ कर हमने अद्भुत प्रकार से देखा कि विजय प्राप्ति के योग बनते हैं। मुकदमों में जो जहाँ पे स्थिति नहीं थी हमारे अनुकूल भी, वो भी अनुकूल बन जाती है। तो कोशिश ये करें इन शुभ तिथियों का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा ग्रह अनुकूल है, बृहस्पति के साथ गज केसरी योग चंद्रमा के साथ विद्यमान हो रहा है। ऐसे में जमीन जायदाद का लाभ प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं, वृद्धि के योग बन सकते हैं, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख की ग्रह गणना समझने का प्रयास कीजिए। 29 तारीख को ग्रह गणना परिवर्तन की तरफ जा रही है और आपके लिए ये परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से शुभ हो सकता है। और ये परिवर्तन ग्रहों का अच्छा है आपके लिए, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखना है, चंद्रमा बिल्कुल आसपास कोई ग्रह है ही नहीं ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, तो यानी गोचर में चंद्रमा शीर्ण होने के कारण से खर्चे बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो खर्चों पर विशेष तौर पर नज़र बना के रखें, बेकार की लीकेज को बंद करने का प्रयास करें ये। लेकिन एक बात है कि जो भी कार्य आपके खर्चे आपकी वजह से ही बढ़ने वाले हैं। आमतौर पे क्या कहता है ना, हम दूसरों पे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रहों का योग है, आपकी वजह से आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि को संतुलित कर काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। उपाय भी बड़ा अच्छा है इसका। सोमवार का अवसर पड़ रहा है तो कोशिश करें, महेश नवमी है, भगवान शिव के विशेष मंत्र जिसको सद्योजात मंत्र कहा जाता है, इसका जप करते हुए दूध से भगवान का अभिषेक करें। ओम सद्योजातम प्रपद्यामी सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवोद्भवाय नमः, या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। आपके कष्ट दूर होंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। 30 तारीख की तिथि बहुत ही शुभ है। इस दिन विशेष तौर पे हम समझें कि गंगा दशमी तिथि है, गंगा दशहरा है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र मंगल एक साथ आ रहे हैं, कर्क राशि में शुक्र मंगल का प्रवेश हो रहा है और साथ साथ ज्येष्ठ महीने का आखिरी बुढ़वा मंगल है। तो विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए। देखिए, जैसे हमने आपको बताया, कई बार आपने सुना भी होगा कि षडाष्टक योग है शनि का और खासतौर पर मंगल का, और मंगल कमज़ोर चल रहे हैं। उनको शक्ति देने के लिए ये ज्येष्ठ का आखिरी बुढ़वा मंगल है, 1 वर्ष बाद आएगा फिर। तो ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी का पाठ करें और आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। धन खर्च होने के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। तो इस बात में धन खर्चों की धर्म कार्य में धन लग जाए, धर्म कार्य में धन लगेगा तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें अपने द्वारा हनुमान जी की सवामनी कराते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने आश्रम पे बुढ़वा मंगल के अवसर पर, आखिरी बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, बड़ा भंडारा रखा है, यज्ञ रखा है। आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा हमने कहा कि शुक्र मंगल का योग बनने जा रहा है। शुक्र मंगल का योग, वृषभ राशि में शुक्र स्वामी होते हैं और शुभ मंगल का योग, मंगल नीच के चल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति शुक्र का साथ में हो जाना गलत तरफ की तरफ रुझान बढ़ाता है, गलत रास्तों की तरफ, व्यभिचार की तरफ आपका मनोवृत्ति रख सकती है और वहाँ धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपके द्वारा आपके सम्मान पर भी कुछ परेशानी लाने के योग बना सकता है। इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। गंगा दशहरा मैंने बताया, इस दिन गंगा दशहरा भी है। कोशिश करें गंगा जी में स्नान करें, तीर्थ जल में स्नान करें। नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए। यथाउचित भाव से दान पुण्य करें, भगवान राम का पाठ करें। और जैसा हमने कहा कि उस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है तो कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और नहीं तो विवेकानंद योगाश्रम में सम्मिलित हो जाइए, उस सुंदरकांड में कल्याणकारी योग बनेंगे। 31 तारीख की ग्रह गणना को समझे तो 31 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन निर्जला एकादशी है। पंचांग के दृष्टिकोण से बहुत शुभ तिथि है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पालक देवता जो हमारे हैं उनको अन्न, विशेष तौर पर उनके ऊपर अन्न श्रद्धा विश्वास से उनका पूजन करें। विशेष तौर पर उनका शालिग्राम जी का पूजन करें, जल का दान करें। और ग्रह गणना फिर वही दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से खर्चे थोड़े बेनतहा परेशान कर सकते हैं। और शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जो हो गया है वो फिर आपको गलत तरफ रुझान की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। छुट्टियां चल रही हैं लोगों की, ऐसे में बैलेंस होकर काम कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रुझान हो जाए और कहीं गलत तरफ जुए इत्यादि की तरफ लग जाए। स्थिति ऐसी है कि बेनता खर्च हो सकता है, तो इसलिए सावधान होकर और गलत तरफ से पैसे को कमाने का प्रयास ना करें। इस बात का ध्यान रखें। धर्मयुक्त पैसा धर्म के काम आता है, अधर्मयुक्त पैसा अधर्म ही मन में उदय करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। जो ग्रह के दृष्टिकोण से देशकाल परिस्थिति को समझते हुए अपने बुद्धि को सत्कर्मों में लगाते हैं, उनके कल्याण के योग अवश्य बनते हैं। कष्ट थोड़े दिन के लिए आ सकते हैं, लेकिन
शांति मन को रहती है, कल्याण के योग बनते हैं। धन्यवाद।